देखिए 2022 से जो है माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ लग करके और उनको जो है चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीते। उस समय जब उनके साथ हम जुड़े थे अपने दल बल के साथ में, बसपा छोड़ करके आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मौका मिलने पे आपको भी चुनाव लड़ाया जाएगा और आपको बड़ा नेता बनाएंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने बहुत बारी दिया था। संयोग से जो है उनको लोकसभा लड़ने का मौका मिला और लोकसभा जब वो लड़ रहे थे उस दौरान हमने उनसे उनके साथ तन मन धन से लग करके रात दिन मेहनत किया। कई बारी पूछा कि माननीय मंत्री जी, जब आप लड़ करके सांसद बन जाएंगे, सीट आपकी मिल्कीपुर जो है खाली हो जाएगी विधानसभा, तो उस पर किसको लड़ाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि आपको ही वहाँ का चुनाव लड़ाएंगे, सूरज चौधरी। अयोध्या जनपद में समाजवादी पार्टी को आज तगड़ा झटका लगा है। सपा नेता सूरज चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। सांसद अवधेश प्रसाद पर भी गंभीर आरोप तथा वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी से टिकट का सूरज चौधरी पहले से दावा कर रहे थे। कई बार इनको मंच पर अपमानित भी होना पड़ा है। सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उपचुनाव में सूरज चौधरी को टिकट दिलाने का वादा किया था, किंतु वह वादे से मुकर गए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी सपा सुप्रीमो ने जिसको टिकट दिया है उसी का सभी लोग सहयोग करें। लेकिन जीतने के बाद वादों से मुकर जाना अवधेश प्रसाद की पुरानी नियति रही है। 500 लोगों ने समाजवादी पार्टी से आज अलविदा कहा है। सपा से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी ने आज जो इस्तीफा दे दिया है, अब देखना है कि सूरज चौधरी की अगली रणनीति क्या होगी। ऐसा माना जा रहा है कि भीम आर्मी से सूरज चौधरी जी आ सकते हैं। चलो सूरज नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूरज चौधरी और मैं देखिए 2022 से जो है माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ लग करके और उनको जो है चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीते। उस समय जब उनके साथ हम जुड़े थे अपने दल बल के साथ में, बसपा छोड़ करके आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मौका मिलने पे आपको भी चुनाव लड़ाया जाएगा और आपको बड़ा नेता बनाएंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने बहुत बारी दिया था। संयोग से जो है उनको लोकसभा लड़ने का मौका मिला और लोकसभा जब वो लड़ रहे थे उस दौरान हमने उनसे उनके साथ तन मन धन से लग करके रात दिन मेहनत किया। कई बारी पूछा कि माननीय मंत्री जी, जब आप लड़ करके सांसद बन जाएंगे, सीट आपकी मिल्कीपुर जो है खाली हो जाएगी विधानसभा, तो उस पर किसको लड़ाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि आपको ही वहाँ का चुनाव लड़ाएंगे सूरज चौधरी जी, आप वहाँ पे तैयारी करते रहिए। लेकिन जब वो चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव जीत करके वो सांसद बन गए, तो हम भी वहाँ पे गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। माननीय मंत्री जी, आप जो है सांसद बन गए हैं, अब मिल्कीपुर की हमें आशीर्वाद दीजिए, जाकर के तैयारी करें और चुनाव हम उपचुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो एकदम से वो मुकर गए। उन्होंने झूठ बोला, कहा कि जो है पार्टी जो है जिसको टिकट देगी आपको चुनाव उनको लड़ाना है और उन्होंने जो है वो टिकट सिर्फ अपने लड़के अजीत प्रसाद के लिए मांगा। मेरे को कभी ना शीर्ष नेतृत्व से मिला है, ना मेरे लिए टिकट मांगा। कहने का मतलब कि वो कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा धोखाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए जो है उनसे दुखी होकर के, उनके नीतियों से, उनके कार्यशैली से लोगों का समय समय पे बेइज्जती करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं का, हमारे मिल्कीपुर की जनता की। तो इसीलिए आज जो है समाजवादी पार्टी से उनके समस्त जिम्मेदारियों से मुक्ति ले रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कई सारे पदाधिकारी, लगभग 500 लोग मेरे साथ जो है आज पार्टी छोड़ रहे हैं। लड़ेंगे क्या? समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद अपना करके पहले भी 7 सीटें हारी हैं और ये परिवारवाद का जो टिकट अभी दिया हुआ है, ये पहले से चुनाव हारे हैं। बहुत ज़्यादा भूमिका हम लोग की बनती नहीं है, लेकिन ये कम से कम 30,000 से 50,000 से चुनाव हार जाएंगे, कन्फर्म है। क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का विरोध है। पार्टी तो जैसे ऐसे ठीक है, जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी जिनको बनाया अजीत प्रसाद को, वो लखनऊ में रहते हैं। मिल्कीपुर की जनता के साथ उनका कोई जुड़ाव है नहीं, बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं। माननीय अवधेश प्रसाद जी ने अपने पुत्र को, जो लोकसभा जीते हैं, उसी के प्रभाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इधर उधर बता करके, गुमराह करके टिकट तो ले लिया, लेकिन चुनाव वो बुरी तरीके से हार जाएंगे। देखिए, अभी किसी के समर्थन की बात नहीं है। तमाम लोग जो है मिल्कीपुर के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ें, तो ऑफर तो तमाम तरीके के हैं। जैसे भीम आर्मी पार्टी कह रही कि अगर आप सूरज जी हमारे पार्टी से चुनाव लड़ जाओ, तो पार्टी जो है बसपा का वोट यदि आ जाता है आपकी तरफ, तो आप यहाँ से भी चुनाव जीत सकते हैं। 2 लोगों की लड़ाई में
तीसरी भी बाजी मार सकता है। लेकिन अभी इस पे मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, कोई फिलहाल चुनाव